राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट में मन की शांति की धार्मिक की कथा सुनाई जाएगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब अध्याय कथा सुनते हैं। कर्तव्य जी कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्र ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा क्लोहल दूर कीजिए। तब दैत्यात्री जी कहने लगे कि राजन, इस पुरावत विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ माह में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उनको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घेरा राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केस और पिन प्रोहर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नैनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और एड़ी भीगी क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी सिलवती प्रतापित हो रही हो। इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भी गए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। जो आश्रय देने वाले उद्धार मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लवण और सुंदरता में अति पूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोगों भोग, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कमी पुरुष आपस में स्पर्श विवाद ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुई और मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्र से मैंने एक ब्राह्मण की शरण में ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबे हुए को पकड़कर उबारें। सिर सागर के हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ माह में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में शुद्ध क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महाशिव ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाओगी। हे बाभनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वश में उनसे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिए गए
और उनका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भोगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगे। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वस्थ जल वाले सरोवर पर एक सवर स्वर्ग कमल से भरे हुए कोठर में घुस गए और अपना पाप को सिद्ध करते हुए कामदेव की बुराई करने लगे कि यह सब पापों का मूल्य है। इनके ही वशीभूत होकर मानुष नरक में जाते हैं और अपने धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शुभहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्रेरी के सहित बृहस्पति जीव ने जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसे शोभमान हो गया है जैसे सत्य पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगाइए और देर लगाना भी नहीं चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचो विचारो जो कर्म किए हैं उनका फल भोग रहे हैं, सो वो कहाँ है मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ग कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखकर उनका मुख्य मलिन और आंखें में आंसू बन गए। तब इंद्र ने बृहस्पति जीव के चरणों को पा करके कहने लगे, इस पापों से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी संगम में स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग में सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्रह्मा के वरदान से हजार नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मन सरोवर में कमल शोभ्यमान होते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब सुनिए मन की शांति की धार्मिक कथा है। एक साधारण गरीब आदमी जो रास्ते पर कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़े मुश्किल से जुटाता था, वो रोजाना बिना टाले अपने पास वाले मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो। उसको इस तरह से रोज रोज आते देख एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे दिया और उनसे पूछ लिया, क्या तुम सिर्फ इसलिए मंदिर की सेवा करते हो कि तुमको धन मिल जाए? आदमी ने बड़ी सरलता से और ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ भगवान, यही तो एक कारण है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ। गरीब की वजह से ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूँ, ना ही घर वालों की। ना जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले होंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करते हैं वह उसे अवश्य मिलते हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह आदमी भी वहां से चल गया और अपने दैनिक काम में लग गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी परिस्थिति बदलने लगी। उसके कपड़े पहले से बहुत ज़्यादा बिकने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक दुकान खोली। वह दुकान भी शहर में काफ़ी मशहूर हो गया। वह काफ़ी पैसे वाला बन गया।
आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। इतना व्यस्त कि उसका अब मंदिर जाने की छुट्टी ना मिल रही थी। मंदिर जाने की भी छुट्टी नहीं मिली, वह मंदिर भी नहीं गया। कई सालों बाद जब वह आदमी बूढ़ा हो गया, तब अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगा। भगवान ने फिर से उसने उनके सामने प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए और पूछे, बड़े लंबे समय के बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर की सेवा करने लगे हो और करने आए हो? आदमी भगवान की तरफ देखते ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं की। बेटे बेटी की शादी भी अच्छे खासे घराने में कर दी है, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी शांति नहीं मिली। हमेशा मन करता है कि मंदिर आकर सेवा करूं, लेकिन कर ना पाया। भगवान ने उससे कहा, मैंने वह सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति की, तो वह तुमने कभी मांगी नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मन की शांति कभी मांगने से भी नहीं मिलती। जब निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से कोई मेरी शरण में आता है, मेरा मेरी सेवा करता है, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता रह गया और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। बस इतनी कह के वह गरीब आदमी, वह सेठ जो बना था, वह बहुत रोया। दोस्तों, जीवन में आप कितने ही पैसे कमा लीजिए, कितनी ही शोहरत ऐशो आराम कर लीजिए, कितना ही लाइफ अच्छी से जी लीजिए, यह सब कुछ ही मायने नहीं रखेगा अगर आपके मन में शांति नहीं मिलेगी। तो मन की शांति सबसे ज़्यादा अनमोल है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।